नमस्ते बच्चों। तो हमने क्लास 8 का साइंस का 9th नंबर का यूनिट डिजास्टर मैनेजमेंट स्टार्ट किया था। कल के लेक्चर में हमने देखा कि अर्थक्वेक क्या होता है, किस प्रकार अर्थक्वेक क्रिएट होता है, जो सिस्मिक वेव है, फोकल पॉइंट है, एपिसेंटर है, वो सारी चीजें समझने की कोशिश करेंगे। आज के लेक्चर में हम जानने की कोशिश करेंगे जो अर्थक्वेक है इसके कॉजेज क्या है, यानी कारण क्या है, क्यों आता है अर्थक्वेक और इसका इफेक्ट क्या होता है। देखिए ऐसे कुछ जो टॉपिक्स होते हैं ना, वो पढ़ने से पहले ना आपको सोचना है। देखिए इससे क्या होता है, जब भी आप देखिए अभी आप जो है वो इस टॉपिक को पढ़ना नहीं है, ठीक है। जब भी आप बुक लेते हो तो ऐसे कुछ टॉपिक्स होते हैं जिसके बारे में सोचना, क्योंकि ये बहुत इजी है, यानी ऐसा कोई आपको ज्यादा ब्रेन लगाने की जरूरत नहीं है कि क्यों होता होगा। भाई 5 मिनट तक सोचना कि क्या क्या रीजन हो सकते हैं, उसके बाद पढ़ना। उससे क्या होगा, जो भी आप पढ़ते हो वो आपको लाइफ टाइम तक याद रहेगा। करके देखना, ये बहुत अच्छी ट्रिक है। उसके बाद इफेक्ट के बारे में सोचना कि हाँ अगर अर्थक्वेक आता है तो किस किस पे इफेक्ट आ सकता है, और उसके बारे में 5 मिनट सोचना और उसके बाद देखना। ये अगर आप करते हो ना तो बहुत अच्छा जो है वो आपको फायदा होगा। देखिए कॉजेज की बात करें, सबसे पहले हम इफेक्ट को देख लेते हैं, ठीक है। अगर अर्थक्वेक आता है, मान के चलो कि तो सबसे पहले किस पे इफेक्ट होगा सबसे ज्यादा। देखिए जो ह्यूमन बीइंग है उन पे इफेक्ट होगा, प्लांट पे इफेक्ट होगा, जो एनिमल्स हैं उनके ऊपर इफेक्ट होगा, और जो रोड वगैरह है वो टूट जाएंगे, बिल्डिंग मटेरियल यानी जो बिल्डिंग वगैरह है उन पे जो है वो इफेक्ट आएगा। तो ये सारी चीजें आप लिख सकते हैं, ये जो बुक में दिया है वैसा ही लिखना है। ऐसा कुछ नहीं है कि प्लांट जो है वो मर जाएंगे, या प्लांट का नुकसान होगा, एनिमल जो है वो मर जाएंगे, या फिर उनको जो है वो इंजरी हो जाएगी, ह्यूमन बीइंग है उनका नुकसान हो सकता है, जो कुछ भी बिल्डिंग्स वगैरह है, रोड्स वगैरह है, उनको जो है वो नुकसान हो सकता है। तो ये सारी चीजें जो है आप वहां पे लिख सकते हैं। यानी यहाँ पे इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो वो डिस्टर्ब हो, इकोनॉमी यानी जो पैसे से रिलेटेड जो चीजें होती है, जिसको बनाने के लिए पैसा लगता है, वो सारी चीजें डिस्टर्ब हो जाएगी। देखिए इफेक्ट पहला क्या है, लॉस ऑफ ह्यूमन बीइंग, वाइल्ड लाइफ, एनिमल्स, पेट्स एनिमल। ये सारे पेट्स यानी जो हम घर में पालते हैं, और वाइल्ड यानी जो जंगली होते हैं, इन सारों को नुकसान होगा। ऐसा तो है नहीं कि यहीं पे आएगा, कहीं पे भी अर्थक्वेक आ सकता है। तो वहां के जो भी एनिमल्स है, ह्यूमन बीइंग है, बिल्डिंग्स है, रोड्स है, उन सारों पे इफेक्ट आएगा, प्लांट पे इफेक्ट आएगा, ठीक है। दूसरा क्या है, इकोनॉमिकल लॉस ऑफ लार्ज स्केल। इकोनॉमिकल लॉस यानी इकोनॉमिक्स यानी देखिए जो पाइपलाइंस होती है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, जो इलेक्ट्रिक के पोल्स होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोल्स है वो टूट जाएंगे, उसकी वजह से फायर भी लग सकती है, आग भी लग सकती है। रेलवे ट्रैक पे आता है तो रेलवे ट्रैक जो है वो डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। तो ये सारी चीजें हो सकती है। इकोसिस्टम तीसरा है, इकोसिस्टम डिस्ट्रक्शन ड्यू टू द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो इकोसिस्टम पूरी डिस्टर्ब हो सकती है, यानी अगर कहीं पे बहुत ज़्यादा वेजिटेशन है तो वो सारा का सारा डिस्टर्ब होगा। वहाँ अगर कोई फॉरेस्ट इकोसिस्टम है तो वहाँ अच्छी तरीके से सब रह रहे हैं। अर्थक्वेक आता है तो पेड़ गिर जाएंगे, बहुत सारे जो है वो एनिमल्स मर जाएंगे, इंज्योर हो जाएंगे। तो सारी वहाँ की जो इकोसिस्टम है वो पूरी की पूरी जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। समझ में आ रहा है। अब देखिए कोई नदी है वो बह रही है, अर्थक्वेक आया तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो सकती है। मान के चलो कि यहाँ पे कोई विलेज है, ठीक है, ये नदी ऐसी इधर जा रही है, और अगर अर्थक्वेक आता है यहाँ पे और पूरा का पूरा डायरेक्शन चेंज होता है तो वो पानी विलेज में जा सकता है, किसी सिटी में जा सकता है। तो जो है वो फ्लो ऑफ रिवर, स्ट्रीम जो है वो चेंज हो सकता है, उसकी वजह से दिक्कत आ सकती है। फायर लग सकती है, क्योंकि मैंने जैसे बोला कि इलेक्ट्रिक पोल वगैरह है वो गिरने के बाद फायर लग सकती है। इफ देयर इज अर्थक्वेक एट द बॉटम ऑफ ओशन, अगर मान के चलो कि यही अर्थक्वेक जो समुद्र है इसके अंदर आता है तो इसकी वजह से बड़ी बड़ी लाटें होगी, और जिसको हम सुनामी बोलते हैं वो आएगा, सुनामी का पानी सिटीज में जाएगा, तब भी जो है वो दिक्कत आएगी, लार्ज स्केल में डिस्ट्रक्शन होगा, वाटर लेवल जो है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है वो इफेक्ट होगा अर्थक्वेक का। और भी अगर आपको कुछ लगती है, कुछ नेट पे सर्च करके वो भी आप ऐड कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ बुक में दिया है, आपका माइंड ऐसा होना चाहिए कि और क्या क्या हो सकता है भाई, क्या हो सकता है। पोल्यूशन हो सकता है, क्या एयर का पोल्यूशन हो सकता है, वाटर पोल्यूशन हो सकता है। सो वो भी अगर आप लिखोगे कि सॉइल खराब होगी वहाँ की, वो अर्थक्वेक की वजह से जो है वो पानी वहाँ का अगर है तो वो पानी भी अगर किसी पानी में आता है तो वहाँ पे लिख सकते हैं, कोई आपको बोलेगा नहीं। आपको सोचना है, सिर्फ सोचते सोचते जो है वो आपको जो भी लगता है कि हाँ ये हो सकता है तो आप वहाँ पे लिख लीजिए। उसके बाद कॉजेज क्या, क्यों होता है। देखिए हमने देखा था कि अर्थक्वेक क्यों आता है, जो अर्थ के अंदर जो प्लेट्स होती है, टेक्टोनिक प्लेट वगैरह, वो मूव होती है, उसकी वजह से वहां से एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। वो एनर्जी जो रिलीज होती है वो वेव के फॉर्म में रिलीज होती है, जिसको हम सेस्मिक वेव बोलते हैं, इसको फोकल पॉइंट बोलते हैं, इसको एपिसेंटर बोलते हैं। क्लियर है। अब ये तो होता है, ठीक है, यानी एनर्जी जो है वो बाहर निकल रही है। अब देखिए ऐसा भी हो सकता है कि जो क्रैक्स वगैरह होते हैं, यहां से पानी जाएगा अंदर जाएगा, ठीक है, पानी अंदर जा रहा है। अब यहाँ पे पानी अंदर जा रहा है और यहाँ पे जो है वो हीट होने की वजह से अंदर धरती के अंदर ये स्टीम जो है वो स्टीम में, पानी जो है वो स्टीम में बदल जाएगा, भाप में बदल जाएगा।
यानी एनर्जी है, अब उसको तो बाहर निकलना है, ठीक है, उसको बाहर निकलना है। तो ऐसा भी हो सकता है कि अर्थक्वेक आएगा यानी तड़ा जाएगा और वो जो है वो स्टीम बाहर निकलेगी, ये भी रीजन हो सकता है। जो वोल्केनिक इरप्शन होता है, वोल्केनिक इरप्शन की वजह से भी जो टेक्टोनिक प्लेट है उस पर असर आएगा, उससे भी अर्थक्वेक आ सकता है। तो बहुत सारे रीजन आपको हो सकते हैं। जो डैम्स वगैरह बनाते हैं, तो जो डैम्स वगैरह बनाते हैं तो इसका भी प्रेशर जो है, ये बहुत बड़ा डैम्स बना तो इसमें पानी है पूरा इकट्ठा, तो इसका प्रेशर आ सकता है नीचे, उसकी वजह से भी अर्थक्वेक आ सकता है। आपने सुना होगा जो चाइना का एक डैम है, उसकी वजह से जो अर्थ का रोटेशन है वो स्लो डाउन हो गया है, ठीक है। तो इतना बड़ा इफेक्ट अगर एक डैम की वजह से अर्थ का पूरा रोटेशन स्लो हो सकता है, तो आप सोचिए कि जो बाकी के छोटे छोटे डैम्स है वो भी कहीं ना कहीं हद तक नीचे जो है वो जमीन के अंदर प्रेशर क्रिएट करते होंगे, उसकी वजह से भी जो है वो अपना अर्थक्वेक आ सकता है। जो कुछ एटॉमिक टेस्ट होते हैं, जो बॉम्ब वगैरह है या फिर तो कुछ अंडरग्राउंड भी किए जाते हैं, जमीन के अंदर किए जाते हैं, उसकी वजह से भी जो है वो अर्थक्वेक आ सकता है। देखिए यहाँ पे दिखा है वोल्केनिक इरप्शन। अब वोल्केनिक इरप्शन लिखा है ना, वहाँ पे आप अपने मन से 4-5 लाइन और ऐड कर दीजिए कि वोल्केनिक इरप्शन से वजह से जो है वो ऐसा होता है वैसा होता है, टेक्टोनिक प्लेट चेंज हो जाए, ऐसा आप मन से थोड़ा उसमें जो है वो ऐड कर सकते हैं। स्ट्रेस ऑफ बिग डैम ऑन दी अर्थ, अब स्ट्रेस ऑफ बिग डैम है वो आप उसमें थोड़ा लिख सकते हैं कि भाई जो चाइना का डैम है वो जो है वो अर्थ का रोटेशन उसको स्लो डाउन कर सकता है, वो अगर इम्पैक्ट डाल सकता है तो ये चीज़ें भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डालेगी, उसकी वजह से भी अर्थक्वेक हो सकता है। माइनिंग की जाती है, माइनिंग यानी खुदाई, जो नेचुरल गैस है, पेट्रोल, ऑयल या फिर बहुत सारी माइनिंग कोल निकालने के लिए, या जो भी हम माइनिंग करते हैं यानी खुदाई करते हैं ज़मीन के अंदर, उसकी वजह से भी जो प्लेट्स है ये चेंज हो सकती है, उसकी वजह से भी अर्थक्वेक आ सकता है। अंडरग्राउंड एटॉमिक टेस्ट, अब देखिए मैंने जो पहला पॉइंट बताया था कि जो वाटर परकोलेट यानी धीरे धीरे अंदर जाता है थ्रू द क्रैक्स ऑफ अर्थ, अर्थ में कुछ क्रैक्स है उससे पानी अंदर जाएगा। ड्यू टू द ट्रिमेंडस हीट, अब अंदर क्या है बहुत ज़्यादा हीट होती है, वाटर कन्वर्ट्स इनटू स्टीम यानी भाप में बदल जाता है। द स्टीम फॉर्म ट्राइज टू कम आउट फ्रॉम दी लूजन अर्थ सरफेस, तो अर्थ सरफेस के बाहर आने की कोशिश करती है, और उसकी वजह से बाहर आने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, जमीन को फाड़ना पड़ेगा और फिर वो बाहर आ सकेगी एनर्जी, और इसीलिए अर्थक्वेक जो है वो आ सकता है। और भी जो कुछ कॉजेस होंगे वो आप नेट पे सर्च करके अगर आपको इंटरेस्ट है तो देख सकते हैं कि क्या क्या हो सकता है भाई। तो ये सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट इसमें हम देखेंगे कि अगर अर्थक्वेक आ जाता है तो हम क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं या पहले ही क्या प्रिकॉशन हम ले सकते हैं। वीडियो आज का हेल्पफुल रहा, एक लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना, चैनल पे नए सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।